Hello students, welcome back. After 2 days later, we are again here with another. We are again interacting with each other. So I'm presenting you another video of the lesson 4 of your first flight, named From the Diary of Annie Frank. Students, Sheikh Tiwari, let us talk about the explanation in detail about it. In last 3 lectures we have studied a lot about it. So let's talk about the last part of it in detail. Okay, so get ready everyone. I'm just coming to the point on it. Okay, yes, here we are. सो यहाँ से हमें स्टडी करना था स्टूडेंट्स. ये लास्ट लेक्चर हम लोग यहाँ फिनिश किए थे. सो मिस्टर कीसिंग had a good laugh at my arguments. Okay, when I gave my arguments about inherited traits, about inherited qualities that I brought back from my parents. Okay, listening my आर्गूमेंट्स, मेरे तर्कों को सुन करके मिस्टर कीशिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स. मेरे आर्गूमेंट्स पे मिस्टर कीशिंग ने भी खूब मज़ा किया, उन्होंने भी खूब हंसी, उनको भी खूब हंसी आई. बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब मैं आगे बढ़ी, प्रोसीडेड मतलब होता है आगे बढ़ना. व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, जब मैं नेक्स्ट लेसन में आगे बढ़ने लगी, कि मैं अगले लेसन में बात करने के लिए आगे बढ़ने लगी, ही असाइंड मी ए सेकेंड ऐसे, उन्होंने मुझे एक दूसरा ऐसे पकड़ा दिया. ठीक है, एक दूसरा असाइनमेंट पकड़ा दिया. दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चटर बॉक्स. इस बार जो है सपोज टू बी इनकॉरिजिबल चटर बॉक्स नाम से एक टॉपिक मिल गया, कि एन इनकॉरिजिबल चटर बॉक्स. ठीक है, इनकॉरिजिबल मीन्स दैट कैन नॉट बी करेक्टेड ना, यूजुअली ए बैड क्वालिटी. सो करेक्टेबल चटर बॉक्स, उन्होंने एक नया टॉपिक दे दिया, न सुधरने वाला चटर बॉक्स. ठीक है, आई हैंडेड इट इन, मैंने उसको अपने हाथ में लिया जो उन्होंने मुझे असाइनमेंट दिया. एंड मिस्टर कीशिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट, और मिस्टर कीशिंग जो है उनके पास कुछ भी शिकायत करने के लिए नहीं था. अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, पिछले 2 लेसन्स के लिए शिकायत करने के लिए उनके पास कुछ था नहीं ना. तो उन्होंने बस मुझे वो सौंप दिया असाइनमेंट्स. हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, हालांकि तीसरे लेसन के दौरान, ही हैड फाइनली हैड इनफ, उनके पास बहुत सी कंप्लेन थी तीसरे लेसन के दौरान. एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, फिर उन्होंने गंभीरता से कहा, जब थर्ड लेसन चल रहा था तो उन्होंने कहा एनी फ्रैंक, उन्होंने मेरा नाम लिया क्लास में. एंड सेड एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, कि क्लास में बात करने के बिहाफ में तुम्हें पनिशमेंट दिया जाता है. राइट एन ऐसे इंटाइटल्ड, उन्होंने कहा कि तुम्हें एक ना, उसको उम्मीद थी कि वो उसको इनकॉरिजिबल चटर बॉक्स नाम से टॉपिक देंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, टीचर ने, मिस्टर कीसिंग ने क्या किया, उसने एक दूसरे टॉपिक, एक दूसरे टाइटल से दे दिया, और उस टाइटल का नाम था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चटर बॉक्स. ठीक है, इस नाम से उन्होंने एक असाइनमेंट उसको पकड़ा दिया, उसको दे दिया, सौंप दिया कि इस पे तुम ऐसे लिख के लाओ. ठीक है, ऐसे का टाइटल था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. एज यूजुअली यू नो, वो दोनों ही टॉपिक्स में जो पहले दिए थे और अभी भी दोनों में वो केवल और केवल एड्रेस कर रहे थे किसको, एनी को ही एड्रेस कर रहे थे चैटर बॉक्स के रूप में. तो वो यही बात कर रहे थे कि ठीक है, और इसलिए उनको उसने फिर से दे दिया, टीचर ने उसको एक असाइनमेंट दे दिया. द क्लास रोड, पूरी क्लास जो है हंसने लगी. आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा, मुझे भी उन लोगों के साथ में हंसना पड़ा, एनी ने कहा. दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड, और क्योंकि मैं एकदम से थक चुकी थी. माई इनजेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चटर बॉक्सेस ना, इंजेनिटी मतलब जो मेरी ओरिजिनलिटी थी, जो मेरी इन्वेंटिवनेस थी, मतलब कुछ खोजने की, कुछ ओरिजिनल करने की जो मेरे अंदर ताकत थी ना, चटर बॉक्स के ऊपर लिखने की, अब वो थक गई थी, समाप्त हो गई थी, एग्जॉस्ट हो चुकी थी. एग्जॉस्ट मीन्स यू नो, समाप्त होना, थक जाना. ओके, तो अब वो कहीं ना कहीं जो है एग्जॉस्ट हो चुकी थी. जो मेरी इंजेन्युटी थी, मतलब मेरी ओरिजिनलिटी, और इन्वेंटिवनेस मीन्स
डिस्कवरनेस। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। अब कुछ और चीज़ों पे आने का समय था, ये समय था कि कुछ और चीज़ ढूंढी जाए, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल ढूंढा जाए। माई फ्रेंड, मेरी दोस्त, सैनी, ओके, सैनी नाम की एक उसकी फ्रेंड होती है हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो पोइट्री बड़ी अच्छे से पोइट्री कर लेती है, लिख लेती थी। ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे, उसने मुझे अपनी मदद ऑफ़र किया कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ इस ऐसे को लिखने में। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, मतलब शुरू से लेके लास्ट तक पोएम को, ऐसे को पोएम की तरह से एक वर्स की तरह उसको लिखने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, उसने ऐसे कहा। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से झूम उठी, मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर कीशिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी। मिस्टर कीशिंग मेरे ऊपर एक जोक ट्राई करने का प्रयास कर रहे थे, मजाक करने का प्रयास कर रहे थे। विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट इस सॉरी इट्स रिडिकुलस का मतलब होता है मजाकिया। सब्जेक्ट के द्वारा वो मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे, वो मुझे मजाक बनाना चाहते थे। बट आई हैड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, पर मैंने भी ठान लिया था कि ये जोक जो उन्होंने मुझ पर करके दिया है, ये मैं उन्हीं के ऊपर बेस करूँगी, उन्हीं के ऊपर ये जोक बनाऊँगी, मतलब ये जो ऐसे लिखूँगी उसमें मजाक वही बनेंगे, ठीक है। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपने पोएम समाप्त किया। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये बहुत ही अच्छी पोइट्री थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, ये पोइट्री एक मदर डक के बारे में थी। एंड ए फादर, ठीक है, एक मदर डक और एक फादर के बारे में थी, फादर स्वान के बारे में। मदर डक एंड फादर स्वान, हस्बैंड वाइफ थे, डक एंड स्वान, विथ 3 बेबी डकलिंग्स, जिनके 3 बेबी डकलिंग्स थे, ठीक है। डकलिंग्स मीन्स बेबीज़, जो डक के बेबीज़ को डकलिंग्स कहते हैं, तो इनके 3 बेबी डकलिंग्स थे। हु वर बिटन टू डेथ, जिनको मार मार के जो है जान ले लिया, पीट करके जान ले लिया उसके फादर स्वान ने। बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे, ठीक है। उसके फादर ने उसको इतना मारा कि उनकी जान चली गई, केवल इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे। ये एड्रेस जो है, ये पोइट्री वो एनी जो है मिस्टर कीशिंग के लिए लिख रही है कि वो कितना टॉर्चर कर रहे हैं। किसी दिन जो है ऐसे बच्चे जो है ना, बच्चे परेशान हो जाएंगे, डेथ ना हो जाए उनकी, परेशान होते होते इतना परेशान वो हम लोग कर रहे हैं। ये एड्रेस उसने कहानी के माध्यम से मिस्टर कीशिंग को करने चाहा। मिस्टर कीशिंग टुक द जोक द राइट वे, और वो जोक जो था वो लकीली बहुत अच्छे से मिस्टर कीशिंग को, जो हम समझाना चाह रहे थे, जो एनी समझाना चाह रही थी, वो सटीक जगह पे जाके लगी। मतलब मिस्टर कीशिंग को भी इसका मैसेज समझ में आ गया, उसका राइट मैसेज समझ में आ गया। ही रेड द पोएम, उन्होंने पोएम को पढ़ा टू द क्लास के सामने उन्होंने पोएम को पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उन्होंने अपने खुद के कमेंट्स उसमें ऐड किए, अपने खुद की कुछ टिप्पणियाँ की। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ और क्लासेस के बारे में, ठीक है, कुछ और क्लासेस के बारे में भी जिक्र किया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड, उसके बाद से मुझे अलाउ हो गया टू टॉक ना, और तब से मुझे बात करना अलाउ हो गया। एंड हैवेंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे उसकी पनिशमेंट के बदले कभी कोई एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन नहीं किया गया। ऑन द कॉन्ट्ररी, और इसके बदले, इसके विपरीत, बल्कि मिस्टर कीशिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, अब जो है मिस्टर कीशिंग में इतना परिवर्तन आ गया कि वो अक्सर जो है क्लास में भी जोक किया करते हैं, बच्चों को खुश करने के लिए वो मजाक किया करते हैं इन दिनों। ओके, सो विद दिस शी एंड्स हर letter and wrote yours Annie. Okay, this is what the explanation of this particular relation, extracted from the diary of a young girl with slight adaptation. तो ये जो एक्सट्रैक्शन है ये डायरी ऑफ द यंग गर्ल से लिया गया है, जिसमें थोड़ा सा एडेप्टेशन का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ से वहाँ जो है थोड़ी बहुत जिक्र को चेंज किया गया है, बाकी ओरिजिनलिटी है कहानी में। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी। Students, here the question and answer is given.
you have to answer all these oral comprehension checks to practice them also, and thinking about the text, which is compulsorily you have to finish. Okay, but I'm just watching, when I give you the date or due to show me your notebook, I'll never see more of the students coming forward to show me their notebooks. This is really very ridiculous and very harshful. Please do not follow this tactic. I really not allowed forcefully. I'm not going to allow you doing this kind of tactic. Complete your course, okay, and show me tomorrow. Tomorrow will be a day break in the class, और कल मैं आपकी नोटबुक्स चेक करूँगा. सो कंप्लीट योर कोर्स एवरीवन, क्लास 10th स्टूडेंट्स, वेदर ऑफ क्लास 10th A or B, please complete your course and send it to me, okay, tomorrow from 1 to 2 p.m. okay. So this is what all about for today's class. Thank you, have a good day. कल कॉपी चेक करेंगे, कल फिर से मुलाकात होगी. थैंक यू.